न कहीं भाजपा सरकार की फॉल्ट है कि कोई भी वैकेंसी उन लोग निकाल रहे हैं और बिना स्टे और कोर्ट में जाते हुए ये नहीं हो पा रहा है। कोई भी कि ऐसे कई लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है कम नंबर होने के बावजूद। तो एक ऐसा लड़का है ओबीसी का कोरबा का 145 उसका भी बना है, लेकिन एज में मेरे से वो कम है, लेकिन उसका वेटिंग में दिया गया है, जबकि एज को मेरे को वो देना पहले वो देना चाहिए, मेरा नाम बेनिफिट देना चाहिए। सर ये देखिए हम बता रहे हैं जो 22 नंबर वाला कैंडिडेट बोले हैं वो ये है 22 के नंबर का कैंडिडेट का, वो भी जनरल से सिलेक्शन हुआ है। बता रहे हैं कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो एक ही एप्लीकेशन नंबर है, जिसकी वजह से ये लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस तरह की यहाँ पर गड़बड़ी हुई। भी प्रत्यक्ष रूप से हर चीज होना चाहिए, फिजिकल नंबर शो होना चाहिए, लिखित का नंबर शो होना चाहिए, और जो बोनस के पात्रता कैंडिडेट हैं उसका बोनस नंबर भी एकदम सामने होना चाहिए। कई जगह तो ऐसे सुनने में भी आया है कि एससी कैटेगरी के आदमी को एसटी में डाले हैं, एसटी कैटेगरी को एसटी में डाले हैं। कई जगह तो ऐसे सुनने में आया है कि भर्ती इकट्ठा हुए हैं, जो आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और ये कह रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है कम नंबर होने के बावजूद। तो उनसे बात करते हैं कि किस तरह की जो गड़बड़ी है वो आप लोगों के सामने आई है। और आप कहाँ से आए, पहले एग्जाम दिए थे? मैं शक्ति जिला से। तो अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा शक्ति जिला में 142 नंबर बना था टोटल। 72 नंबर मेरा रिटर्न में बना है और 70 नंबर मेरा फिजिकल में बना है। ना बोनस का शो किया है, व्यापम अपना लिस्ट बनाया है, मेरिट लिस्ट उसमें हम एप्लीकेशन नंबर डाल के उनका देखे हैं तो 22 नंबर जो पाए हैं, 22 नंबर पाए हैं, उन लड़के लोगों का भी उसमें सिलेक्शन हुआ है। और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की फॉल्ट है कि कोई भी वैकेंसी उन लोग निकाल रहे हैं और बिना स्टे और कोर्ट में जाते हुए ये नहीं हो पा रहा है। कोई भी वैकेंसी है उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की ये गड़बड़ी है। उन लोग बोल रहे हैं भाजपा सरकार लोग की पारदर्शिता के साथ हम लोग वैकेंसी निकालते हैं, उनका ज्वाइनिंग लेते हैं करके, लेकिन वे पारदर्शिता कहाँ है इसमें बताइए आप कि फिजिकल का नंबर शो नहीं है, ना एप्लीकेशन सही है, ना उनके फादर का नाम है, ना उनका रोल नंबर है, ना उनके बोनस का नंबर है, ना उनके टोटल का नंबर है। कई जगह तो ऐसे सुनने में भी आया है कि एससी कैटेगरी के आदमी को एसटी में डाले हैं, एसटी कैटेगरी को एसटी में डाले हैं। कई जगह तो ऐसे सुनने में आया है कि मेल कैंडिडेट को भी फीमेल में डाले हैं, फीमेल कैंडिडेट को मेल में डाले हैं। एक लड़की अभी बता रही थी कि मैं ओबीसी कास्ट की लड़की हूं, मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट की हूं, उसके बावजूद मेरा ये हुआ है कि मेरे को जनरल से फाइट करा दे हैं। जनरल से फाइट तब होता है जब वो ओबीसी से हाईएस्ट नंबर हो और ओबीसी से उसका सिलेक्शन नहीं दिया है, और साथ ही साथ चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई होगी, इसी कारण ये सब हुआ है। और मेरिट इन लोग जब विज्ञापन जारी किए तो विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर लिखना था कि हम लोग कॉलेज में जैसे काउंसलिंग होता है उस प्रक्रिया से हम लेंगे भर्ती को करके। इन लोग विज्ञापन में इस चीज को लिखे नहीं है कि हम लोग काउंसलिंग प्रक्रिया से भर्ती लेंगे करके। इसमें ये हो गया है कई लोगों का नाम 4 जगह 5 जगह आया है, उसके बावजूद 6वां और 7वां जिला में उसका वेटिंग में आए हैं। ऐसे में भी तो पूरा वैकेंसी कहाँ भरा पा रहा है। गवर्नमेंट का 5,967 वैकेंसी गवर्नमेंट निकाली थी, 5,967 वैकेंसी को एक बार में भरना था तो ये आंदोलन नहीं होता। हम अभी कुछ नहीं किए, हम सिर्फ गवर्नमेंट से अपना मांग कर रहे हैं, हम कोर्ट में स्टे लगवा रहे हैं इस चीज के लिए कि ये जो वैकेंसी हुआ है इसमें पारदर्शिता आए। और पारदर्शिता भी ऐसे आए, कई लोगों का बोलना है कि फिजिकल में गलत हुआ है तो उसमें ही पारदर्शिता ऐसे आने चाहिए कि विथ प्रूफ के साथ। तो कैसे प्रूफ के साथ आएगा, तो उसके लिए हमें वो चाहिए फोटोग्राफ के साथ, पूरा पारदर्शिता के साथ। कोर्ट में हम इस चीज के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट हम इकट्ठा कर डाले हैं और पूरा प्रूफ इकट्ठा हो गया है। हम कोर्ट में स्टे लगवाएंगे और कैसे भी करके ये भर्ती को हम लोग रोकवाएंगे। भर्ती या तो रद्द हो या तो फिर करना है तो फिर सही तरीका से करे, पारदर्शिता के साथ करे। भाजपा सरकार की कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट है कि वो कोई भी वैकेंसी निकाल रही है वो सही तरीका से नहीं हो पा रहा है। सरकार को लेकर क्या कहना चाहिए, क्योंकि सरकार बोल रही है कि पारदर्शिता से हम लगातार भर्ती कर रहे हैं। सर देखिए, मैं कोरबा से हूँ, कोरबा से मेरा टोटल ओबीसी हूँ 145 बना है, और एक ऐसा लड़का है ओबीसी का कोरबा का 145 उसका भी बना है, लेकिन एज में मेरे से वो कम है, लेकिन उसका वेटिंग में दिया गया है, जबकि एज को मेरे को वो देना पहले वो देना चाहिए, मेरा नाम बेनिफिट देना चाहिए। मैं उससे बड़ा हूँ, वो 2000 सन का है और मैं 1996 का हूँ, लेकिन 2000 सन वाला वो भी 145 बना है, जबकि उसको वेटिंग में दिया गया है और मेरा नाम ही नहीं है वेटिंग में, मेरा भी जबकि 145 बना है, मेरा नाम आना था उसमें। जब आपका एज ज्यादा है तो आपका पहले प्रेफरेंस आना, बेनिफिट देना चाहिए उस जगह में।
ये कुछ दिखा रहे हैं क्या? ये सर ये देखिए हम बता कैमरे में दिखाइए, इधर कैमरे में ये सर ये देखिए हम बता रहे हैं 100 जो 22 नंबर वाला कैंडिडेट बोले हैं वो ये है 22 के नंबर का कैंडिडेट का, वो भी जनरल से सिलेक्शन हुआ है। उसका टोटल 101 नंबर वर्ग है, उसका जनरल से कैसे फाइट कर सकता है? मान लो यदि वो एक्स सर्विसमैन भी हुआ उसके बावजूद वो नहीं कर सकता फाइट, उसको बोनस का नंबर दे देंगे उसके बावजूद वो फाइट नहीं कर पा रहा है। वो 101 नंबर वर्ग है, उसको 79 नंबर फिजिकल में बना है, 22 नंबर रिटर्न में लाया, कैसे उसका सिलेक्शन हो गया? कहीं ना कहीं धांधली हुआ है तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ है। सरकार तो कह रही है पारदर्शिता से हम लगातार भर्ती कर रहे हैं, सभी भर्ती जो है वो पारदर्शिता से हो तो रही है। पारदर्शिता करते तो सर रिटर्न और फिजिकल का नंबर सामने देते तब ना पता चलता कि पारदर्शिता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हुआ है कि नहीं। ये तो साफ साफ नाइंसाफी हो जा रहा है कि छात्रों के साथ 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो जो मेहनत कर रहे हो तो उसका तो फिजिकल पूरा ऐसे पानी हो जा रहा है, जो पैसा दे के पास हो रहे हो तो पास ही हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की गड़बड़ी है सर, और पारदर्शिता करते तो फिजिकल और रिटर्न का पूरा रिजल्ट सामने लाए तब पता चलेगा। अब तो सर ऐसे लग रहा है कि वैकेंसी ऐसे आ रही है, गवर्नमेंट ऐसे वैकेंसी निकाल रही है जैसे 100% वैकेंसी गवर्नमेंट दे रही है, तो उसमें का कम से कम 75% वैकेंसी तो बुकिंग लग रहा है। अब युवा करे तो करे क्या, 25% वैकेंसी में हम लोग कैसे अपना नाम लाएं? ये युवाओं के लिए बड़ा सोचने की बात है। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की फॉल्ट है, इसको गवर्नमेंट को सुधारना होगा। इसमें करप्शन आज ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से करप्शन का लगातार ही आरोप लगा रहे हैं, साथ ही भर्ती में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, हम और भी अभ्यर्थी से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो ये भर्ती लगातार चल रही है इस पे आप लोग। मैं अभी कवर्धा से आया हूं सर, और ना जो भी भर्ती हो रहा है वहाँ मेरा कहना है कि वो प्रत्यक्ष रूप से हो, जैसे कि पिछले में फॉरेस्ट गार्ड का हुआ है, नगर सेना का हुआ है, उसमें फिजिकल नंबर, लिखित नंबर और बोनस नंबर तीनों नंबर शो किए थे, और फादर नेम, कैंडिडेट नेम और रोल नंबर, ये सभी जानकारी स्पष्ट रूप से उसमें था। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन नंबर दिए हैं और कैंडिडेट का नाम दे दिए हैं और सिलेक्शन लिस्ट बना दी। कई जगह एप्लीकेशन नंबर से भी नहीं किया गया, दूसरे प्रक्रिया की तहत किया गया। हाँ, दूसरे प्रक्रिया की तहत किया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से हर चीज होना चाहिए, फिजिकल नंबर शो होना चाहिए, लिखित का नंबर शो होना चाहिए, और जो बोनस के पात्रता कैंडिडेट हैं उसका बोनस नंबर भी एकदम सामने होना चाहिए। आप कहाँ से एग्जाम दिए? मैं बीजापुर से दिया हूँ। आपका नाम नहीं है? आप मेरा नहीं आया। कितना नंबर मिला था? मेरा 131 है। हाँ, ऐसे कितने लोग हैं जो आप लिस्ट देखे हैं कि जिनका कम नंबर है फिर भी ऊपर हो गया? ऐसे बहुत हैं, और एक ही एप्लीकेशन में 40 लोगों का नारायणपुर से हुआ है, और मुंगेली में तो ऐसा है। एक ही एप्लीकेशन नंबर? हाँ, एक ही एप्लीकेशन में 40 कैंडिडेट लोगों का हुआ है, और सेम नंबर है, एप्लीकेशन नंबर। और ऐसा है मुंगेली में 5 जने का जर्नल में वेटिंग है, और वही वेटिंग लिस्ट ओबीसी में भी है। हाँ, जो लिस्ट का नाम ले रहा देखिए कि लिस्ट इस तरह से दिखा रहे हैं कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो एक ही एप्लीकेशन नंबर है, जिसकी वजह से ये लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस तरह के यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और इन पर बस अब आगे देखते हैं, ये लोग कर रहे हैं अपने तरफ से, तो गए थे बस सही चलो। तो देखिए कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभ्यर्थी जो है लगातार इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी का लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह कितनी बड़ी जो संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं और वो तो कह रहे हैं कि जिनका नंबर कम है उनका भी सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बाकियों का जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया है जिनका नंबर ज़्यादा है। अब यहाँ पर कुछ कांग्रेसी नेता भी पहुंचे हैं, वो भी लोगों की जो पीड़ा है, जो अभ्यर्थी की जो आरोप है अभ्यर्थियों का, उनकी बात सुन रहे हैं। तो आगे भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे।